एक प्लेन हाईजैकर जो आसमान में हो गया गायब, 48 साल बाद भी पुलिस के हाथ खाली, फिरौती की रकम लेकर गायब हुआ हाईजैकर। आज से 48 साल पहले हुई इस हाईजैकिंग को अंजाम देने वाले का पुलिस पता तक नहीं लगा पाई। डीबी कूपर नाम के इस हाईजैकर ने बहुत ही शातिर तरीके से पहले तो प्लेन को हाईजैक किया और फिर फिरौती की रकम भी ले ली और इसके बाद आसमान में हो गया गायब ही ऐसे कि इतने साल बीतने के बाद भी वो एक रहस्य बना हुआ है। 24 नवंबर 1971 को हुई ये हाईजैकिंग आज भी पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है। इस हाईजैकिंग की एक और ख़ास बात है कि प्लेन में बैठे किसी भी यात्री को पता तक नहीं चला था कि उसका प्लेन हाईजैक हो चुका है। यात्रियों को इस बात का पता तब चला जब FBI ने यात्रियों से इस बारे में पूछताछ की थी। अमेरिका के इस सबसे बड़े रहस्य की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से शुरू हुई। डैन कूपर नाम के एक शख्स ने प्लेन का टिकट लिया और प्लेन में बैठ गया। प्लेन में बैठते ही उसने एयर होस्टेस को एक पेपर दिया। इस नोट में लिखा था कि उसके बैग में बम है और अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो प्लेन को उड़ा देगा। डीबी कूपर की मांग थी कि सिएटल में लैंडिंग के साथ ही $2 लाख कैश, $20,000 के बिल और 2 पैराशूट भी उसे चाहिए। उसकी ये मांग भी मान ली गई। आधे घंटे की उड़ान के बाद प्लेन सिएटल पहुंचा तो फिरौती की रकम के साथ 2 पैराशूट भी कूपर को दे दिए गए। साथ ही विमान में ईंधन भी भर दिया गया। कूपर ने भी अपना वादा निभाया और सभी यात्रियों को प्लेन से उतार दिया, लेकिन प्लेन के कर्मचारी अभी भी मौजूद थे। पैसे लेकर प्लेन से कूद गया था कूपर। प्लेन में कूपर छोड़ गया था अपनी टाई। ईंधन भरने के बाद कूपर ने पायलट को प्लेन उड़ाने को कहा। साथ ही उसने पायलटों को 10,000 फीट की ऊंचाई पर 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मेक्सिको सिटी की ओर उड़ान भरने के निर्देश दिए। प्लेन ने रनवे छोड़ा और मेक्सिको की तरफ बढ़ चला। इस बीच 2 लड़ाकू विमान भी प्लेन के पीछे पीछे चलने लगे। यहाँ पायलट्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। बाहर का मौसम भी खराब था, तेज बारिश हो रही थी। 2 फाइटर प्लेन भी प्लेन के पीछे किसी भी हरकत पर नजर बनाए रखे हुए थे। तभी पायलट के केबिन से प्लेन के बाहर निकलने वाली सीढ़ी खुली और कूपर प्लेन से कूद गया। पायलट ने फौरन ही इसकी जानकारी ATC को दी। कूपर जिस जगह पर प्लेन से कूदा था वो पहाड़ी जंगलों से घिरी हुई जगह थी। कूपर की तलाश में वायुसेना से लेकर FBI और नेशनल गार्ड सभी जुट गए। प्लेन से कूदने से पहले कूपर ने अपनी टाई भी छोड़ दी थी, जो उसकी पहचान का एकमात्र सबूत था। लेकिन सालों तक तलाश के बाद भी कूपर नहीं मिला। लेकिन अचानक 9 साल के बाद करीब $5,000 जो उसी सीरीज के थे जो कि कूपर को दिए गए थे, वो जमीन में दबे हुए मिले। इसके बाद साल 2008 में कूपर को दिए गए पैराशूट का टुकड़ा भी मिला, लेकिन कभी कूपर का पता नहीं चल सका। हालांकि थक हार कर FBI ने फिर इस केस को बंद कर दिया।